हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं भगवान सूर्य का अब राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ये ग्रहों के राजा हैं और इनका परिवर्तन महीने में एक बार हो जाता है और इनके परिवर्तन से जीवन में बहुत कुछ परिवर्तित भी होता है। हर एक ग्रह का परिवर्तन अपने आप में अपना प्रभाव देता ही है, परंतु सूर्य को आत्मा कहा गया है, नारायण स्वरूप कहा गया। भगवान नारायण की आत्मा है सूर्य, और इनके जो प्रभाव हैं देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यदि आप थोड़ा गहराई में जाने की कोशिश करेंगे ज्योतिष के, तो ये वो ग्रह हैं जो कि सभी ग्रहों के दोष को मिटा देते हैं। जिसके कुंडली में, पर्सनल कुंडली में सूर्य ग्रह यदि बहुत ही अच्छी स्थिति में हो तो फिर ऐसी स्थिति में अन्य ग्रह के जो प्रभाव हैं वो उतना ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाते, यानी कि सभी स्थितियों को ये संभाल लेते हैं। सूर्य और चंद्रमा ये प्रत्यक्ष ग्रह भी हैं और इनके प्रभाव भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कुंडली में इनको ठीक रखना बहुत जरूरी है। तो अब सूर्य का ये परिवर्तन वैसे तो जैसे हमने समझा कि महीने में एक बार होता है, परंतु ये परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस परिवर्तन से बहुत कुछ चेंज भी होता है। अब सूर्य अपना परिवर्तन करने जा रहे हैं मकर राशि पर। मकर राशि में जब इनका परिवर्तन होता है, इसी परिवर्तन के साथ मकर संक्रांति का बड़ा ही पवित्र त्योहार मनाया जाता है। और मकर संक्रांति वो समय है जिससे जीवन में आपके जो शुभ कार्य हैं वो शुरू हो जाते हैं। शुभ कार्य जो आप बंद रखते हैं, क्योंकि जब सूर्य दक्षिणायन पर होते हैं तो सभी शुभ कार्य बंद होते हैं। उत्तरायण जब होते हैं तो शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। तो इसी मकर संक्रांति के साथ उत्तरायण भी होते हैं और कर्क संक्रांति के साथ दक्षिणायन हो जाते हैं। तो इसलिए संक्रांति तो 12 होती है वर्ष में, पर मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति का बहुत महत्व है। और इसके पीछे महत्व का कारण एक और भी है कि ये देवताओं का दिन उत्तरायण काल कहलाता है। अब विचार करिए, जो कि इसमें चर्चा करना बहुत लंबा विषय हो जाएगा, कि देवताओं का दिन 6 महीने का है और देवताओं की रात्रि भी 6 महीने की, मतलब हमारे मनुष्यों के हिसाब से 6 महीने और देवताओं का खाली आधा दिन। तो इसलिए यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आइए समझते हैं कि ये मकर राशि में, क्योंकि आपके ये सुखेश हैं, चतुर्थ भाव का आधिपत्य रखने वाले ग्रह हैं, और ये अब आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो कैसा प्रभाव देने वाले हैं। 14 जनवरी को ये मकर में गोचर करना शुरू करेंगे और लगभग 1 महीने तक गोचर करेंगे। इनका गोचर काल आपके जीवन में देखा जाए तो भाग्य उदय का समय लाने वाला है। इस समय आपके जीवन में अचानक ये देखने को मिलेगा कि बहुत सारे काम अपने आप ही बनने शुरू हो गए हैं। अपने आप का मतलब ये है कि आप यदि लगातार मेहनत कर रहे थे और सफलताएं अभी तक नहीं दिख रही थी, परंतु अब जब आप मेहनत करना शुरू करेंगे तो आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। अपने आप बनने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ कर्म नहीं करेंगे तो काम बनेंगे। और जो आपने पूर्व में किया है उसका फल मिलना शुरू हो जाएगा। भगवान भूर भास्कर के इस गोचर से आपका मन धर्म कर्म में लगेगा। भगवान की पूजा पाठ और कई बार तीर्थ यात्रा, भगवान के दर्शन करने का अवसर भी प्राप्त होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान की कृपा यदि मिल रही है तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं। इसके अलावा यदि आप इंटरव्यू वगैरह देने के लिए बार प्रयास कर रहे थे और स्वाभाविक रूप से आप देखते हैं कि कई बार जीवन में बहुत जल्दी सफलता मिलती, पर कई बार आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं बार पर सफलताएं नहीं मिलती, तो ये समय होगा जिसमें सफलताएं प्राप्त होंगी।
आपके जीवन में इस समय उत्साह की स्थिति बनेगी, मन बड़ा उत्साहित रहेगा, लगेगा कि नहीं भैया ये काम कर ले, फिर दूसरा भी कर ले, फिर तीसरा भी कर ले, तो मन बड़ा उत्साहित रहने वाला है। तो बहुत ही बढ़िया है, आपके जीवन में सुखों में वृद्धि, और आपके जीवन में तो सुख बढ़ेंगे ही, जीवन में उन्नति प्रगति होगी ही, साथ में ये समय आपके पिताजी के जीवन के लिए भी बहुत अच्छा है। उनके स्वास्थ्य में सुधार, उनके जीवन में शुभ घटनाएं घटने वाली हैं। और ये समय उन विद्यार्थियों के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है जो उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं या विदेश में जाके अध्ययन करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए भी बड़ा ही अच्छा यह समय रहने वाला है। देखा जाए तो ये गोचर काल बड़ा ही श्रेष्ठ है और आपको कई तरह के लाभ देने वाला है। यहाँ पर इस बात का जरूर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत होगी कि उत्साह तो ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, उत्साह रखना ही चाहिए, परंतु अधिक उत्साह कई बार व्यक्ति को गलत निर्णय भी करवाता है। अधिक उत्साह में ना आए, अपने उत्साह को, यानी कि एनर्जी यदि आपके पास है तो उस एनर्जी को यदि सही जगह लगाएंगे तो अच्छे लाभ मिलेंगे, गलत जगह प्रयोग करेंगे स्वाभाविक रूप से उससे नुकसान होता है। तो इस बात का ध्यान रखिए और जरूर अपनी पर्सनल कुंडली में चेक करिए कि कैसे हैं, क्योंकि ये बहुत डिपेंड करता है कि पर्सनल कुंडली में कैसे हैं तो आपको रिजल्ट कैसे मिलेंगे। इसके अलावा उपाय की यदि हम बात करें तो उपाय के रूप में नित्य प्रति भगवान भोले भास्कर को अर्घ दीजिए, आराधना करिए प्रातः काल, और पिता का सम्मान करिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। इसके अलावा कोशिश करिए यदि आपके लिए संभव हो तो आप आदित्य हृदय का पाठ भी कर सकते हैं, यदि आपके लिए संभव है, नहीं तो आप भगवान सूर्य के मंत्रों का जप कर सकते हो, ओम घृणी सूर्याय नमः या अन्य मंत्रों का। तो ये उपाय आप करिए तो इससे आपको सहयोग मिलेगा। कमेंट में जय सूर्य देव लिखिएगा और खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।